हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं, हिंदी का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। गद्य और काव्य साहित्य के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। उससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों को आने वाला नहीं है। अगर हम बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ बिल्कुल मैं फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां पे सारे वीडियो सारे नोट्स आप लोगों के फ्री में मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों, इस वीडियो में मैंने 5,000 लाइक का टारगेट रखा है, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इसी में कवर हो जाएंगे आपके। बिल्कुल डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर से 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने इनको यहाँ पे कवर करके लाया है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जितना स्टार बनाना चाहोगे बना लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। और यहां से एक प्रश्न और बनेगा आपको, ठीक है, कि मेरी असफलताएं जो है उनको किसकी रचना है, ये भी पूछ सकता है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, बताइए। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नोट में लिख लेना कि बाबू गुलाब राय। ठीक है, एक प्रश्न यहां से और आपका तैयार हो गया और बनता ही है। ठीक है, बाबू गुलाब राय, इसको नोट कर लेना। जितना प्रश्न बताऊंगा पूरा का पूरा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो एक तो प्रश्न ये हुआ कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना। और मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो बाबू गुलाब राय की रचना है। तो यहां से 2 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा है। आप ऑप्शन देखिए, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, इंदुमती। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार इस पे बना लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और यहाँ पूछ सकता है, ठीक है, कि ये जो परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, इसको कौन लिखे हैं। ठीक है, तो परीक्षा गुरु को कौन लिखे हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, लिखिए लाला श्री निवास दास। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट वीडियो है, 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है इस वीडियो से। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। अगर ये पूछे कि परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं, तो लाला श्री निवास दास जी हैं। यहां से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक आप लोगों का इंदुमती जो ऑप्शन दिया है, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इंदुमती, इंदुमती क्या है, तो इंदुमती आपका प्रथम कहानी है। इंदुमती जो है वह प्रथम कहानी है। ये भी थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है यहां से। तो इंदुमती अगर पूछे कि प्रथम कहानी क्या है, तो आप कहोगे इंदुमती। और एक प्रश्न यहां से एक चीज और बन जाता है कि इंदुमती के लेखक का नाम पूछता है कि इंदुमती के लेखक का नाम क्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिए किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। इतने प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक ऑप्शन पे आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न क्या हो एग्जाम में छूटे ना, कहीं से भी पूछे सारा आंसर देके चले आओगे। इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो समझ में आ गया आप लोगों को, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्री निवास दास जी। ये ऑप्शन इंदुमती जो है, इंदुमती से कहानी बन जाता है कि इंदुमती प्रथम कहानी है, और इसके जो लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा शिव प्रसाद। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो आपके क्या हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ेंगे
और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, डायरी, जीवनी, आत्मकथा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से और प्रश्न बनेंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आप उत्तर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां से प्रश्न बनता है कि चिंतामणि के लेखक बताइए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब किस विधा की रचना है? तो आप कहोगे निबंध विधा की रचना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए, पूरे के पूरे प्रश्न को मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में न छूटे, क्योंकि पूरे में पूरे अंक लाने हैं आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप स्टार बना लो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की, कि प्रभाकर मिश्र, कि विष्णु प्रभाकर जी, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की है। आपको कभी जीवन में भूलना नहीं है इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में पक्का 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपको पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप कैसा है? निबंध विधा। क्या है? निबंध। एक प्रश्न यहां से बनता है, पूछ लेता है कि राष्ट्र का स्वरूप किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। तो दो प्रश्न बन गए यहां से। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। एग्जामिनर कहां से पूछेगा, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, कहीं से भी पूछेगा आप तुरंत उसका आंसर दे पाओगे। 7वां है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मुंशी प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, कि यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार जो हैं वो आपके हैं हरिशंकर परसाई जी, और ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? हरिशंकर परसाई। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है? तो निंदा रस किस विधा की रचना है? तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो हिंदी का प्रथम नाटक भारत दुर्दशा, कि नहुस, कि न आने वाला कल, कि चंद्रगुप्त? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा नहुस। क्या हो जाएगा? नहुस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं। यहां से तीनों प्रश्न नोट कर लो, अभी अभी तीनों प्रश्न नोट कर लो। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न 100% बनेंगे। या तो आपसे पूछ ले प्रथम नाटक, क्या पूछ ले? प्रथम नाटक आपसे पूछ ले, या तो आपसे पूछ ले प्रथम उपन्यास, प्रथम उपन्यास पूछ ले, या तो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है प्रथम कहानी। तो ये 3 प्रश्न आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अब मैं तीनों को डिफाइन करता हूं, समझिए। प्रथम नाटक की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा प्रथम नाटक क्या है? नहुस। प्रथम नाटक क्या है? नहुस है, याद कर लीजिए। और नहुस को कौन लिखे हैं? ठीक है, तो यहां लिख भी देता हूं, बाबू गोपाल चंद्र। कौन? बापू गोपाल चंद्र जी इसको लिखे हैं। क्लियर? प्रथम उपन्यास की अगर हम बात करें तो प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु, अभी हमने देखा। क्या है? परीक्षा गुरु। लिख रहा हूं, आप भी कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को कौन लिखे हैं? चलिए, तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इनको कौन लिखे हैं? श्रीनिवास दास, मतलब आप लाला लिख सकते हैं, लाला श्रीनिवास दास। एक और बात जाता है आप लोगों का प्रथम कहानी। प्रथम कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी है। और इसके लेखक की अगर हम बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी। क्या है? किशोरीलाल
गोस्वामी। अब यहां से 3 प्रश्न में से आपका 100% बनने वाला, उसको कोई रोकेगा नहीं, इतना बात याद रख लेना। प्रथम नाटक पूछे नहुस बाबू गोपाल चंद्र, प्रथम उपन्यास पूछे परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, प्रथम कहानी पूछे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। ये तीनों प्रश्न जरूर से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है? पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, कोई इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं समझाता है, क्योंकि मैं एक नंबर भी छोड़ना नहीं चाहता हूं सारे बच्चे पास में बेहद अच्छे नंबर से। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 अगर हम देखें तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पे हो जाएगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के जो लेखक हैं डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर वो पूछ ले कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो किस विधा की रचना है, तो आप उत्तर देंगे निबंध विधा की रचना है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है। प्रश्न नंबर 10वां है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, कि वासुदेव शरण अग्रवाल, कि मोहन राकेश, कि यहाँ पे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। घ वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यहाँ पे भगवती चरण वर्मा जी। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, उनके हैं अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय। ग वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है आनंद कदम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कदम्बनी के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, कि लल्लू लाल, कि रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद कदम्बनी के संपादक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार बना लेना इस पे। राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। खा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे तरह बढ़े, अगला प्रश्न नंबर 13 देखें। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग, और यहाँ पे दिया है प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह अगर हम बात करें तो वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ख वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगर हम 14 देखें, प्रश्न नंबर 14 है कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि प्रताप नारायण मिश्र जी, कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज। तो कवि वचन सुधा के संपादक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ख वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती की गोदान। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए आप, देखिए ये जो कंकाल है और ये आप तितली दिखाई दे रहा है, ये आपका इरावती दिखाई दे रहा है। ये तीनों जो उपन्यास है, ये तीनों उपन्यास की अगर हम बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। ये तीनों जो आप उपन्यास देख रहे हो वो जयशंकर प्रसाद जी की है। आपसे पूछा क्या है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास, तो प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या हो जाएगा? गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की है। बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार है। ठीक है? हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, कि जयशंकर प्रसाद, कि सेठ गोविंद दास। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है क्या है कि गुनाहों के देवता किसकी रचना है? गुनाहों के देवता किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, धर्मवीर भारती जी, कि गुलाब राय, कि रघुवीर सहाय। तो गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। एक और रचना धर्मवीर भारती जी की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आता है, सूरज का सातवां घोड़ा।
आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का सातवां घोड़ा, यह पूछता है एग्जाम में। सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उपन्यास विधा की है कि कहानी विधा की कि निबंध की नाटक। तो हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो कहानी विधा की रचना है। ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। चलिए हम बात करते हैं अब यहां से हिंदी काव्य सहित। अब यहां से स्टार्ट करने वाले हम हिंदी काव्य सहित। अभी हमने प्रश्न किसका देखा, हिंदी गद्य साहित्य का। हमने प्रश्न यहाँ पे देखा हिंदी गद्य साहित्य का। अब हम देखने वाले हिंदी काव्य साहित्य का। अब यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है कि तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है यहाँ पे। तो 1954, 1943, 1938 कि 1936। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। तार सप्तक, तार सप्तक मतलब समझते हैं क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं इस पे। तार सप्तक क्या लिखा हुआ है, तार सप्तक। तार सप्तक मतलब होता है 7 कवियों का समूह। क्या होता है, 7 कवियों का समूह होता है तार सप्तक का मतलब। तार सप्तक, ठीक है। सप्तक मतलब 7 कवियों का समूह। यहां पे एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि तार सप्तक की संख्या कितनी है, संख्या को लेकर प्रश्न बनता है। तो तार सप्तक की संख्या टोटल कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 है। अगर तार सप्तक का अगर आपको संपादक पूछ ले कि संपादन कौन किए थे, तो संपादन भी आप नोट कर लो। कौन किए थे, अज्ञेय जी। कौन किए थे, अज्ञेय जी किए थे। अब देखिए 3 पूछता है, 3। तो यहाँ पे 3 संख्या है तार सप्तक की। तो पूछता है प्रथम, ठीक है, प्रथम सप्तक प्रकाशन। एक पूछता है द्वितीय और एक पूछता है तृतीय। 3 ही है और तीनों के डेट पूछता है। जैसे तार सप्तक का प्रकाशन, ठीक है, पूछा है, वो किस में आ जाएगा आप लोगों का, प्रथम उसको बोलते हैं, प्रथम सप्तक, जो कि 1943 में। तो 1943 हो जाएगा इसका। अगर आपसे पूछे द्वितीय, तो द्वितीय होता है 1951 में, डेट याद कर लीजिए। तृतीय की अगर हम बात करें तो 1959 में। मतलब 8 वर्षों का गैप है। 8 वर्ष जोड़ते जाओगे तो आपको मालूम चलता जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न देखिए कितना सारा डिटेल में आपको बता रहा हूं कि एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटे नहीं। कहीं से भी एग्जाम में पूछे तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से दे पाओ। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, 20वां है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य खुमार रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो को माना गया है। किनको माना गया मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज रासो को माना गया है। अगर रचना की बात करें कि इसकी रचना कौन किया है, पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किया है, तो आप उत्तर यहां पे लिख लेना, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई यहां लिख लीजिए। चंद्रबरदाई ने रचना किया पृथ्वीराज रासो की। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है, पृथ्वीराज रासो को। क्लियर है। चलिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, कहीं से भी प्रश्न छूटेगा नहीं आप लोगों का। कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 9, 12, 15 की 17। तो आपको भी मालूम है कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, टोटल 15 सर्ग हैं। कितने हैं, 15 सर्ग हैं मेरे प्यारे बच्चों। कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। रचना की अगर हम पूछ लें कि कमायनी की रचना किसने किया, ठीक है, कमायनी एक रचना है जो कि किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आपको भी मालूम है किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और कितने सर्ग हैं, तो भाई 15 याद कर लेना, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो कमायनी है वो क्या है, एक महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 22वां, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, मुक्तिबोध। ठीक है, ख वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़े अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया।
मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि रीतिकाल को क्या और किस काल के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो आपको श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगार काल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अन्य नाम उसका क्या है? श्रृंगार काल। तो कहीं से भी पूछे आप बिल्कुल आसान तरीके से इसका उत्तर दे पाओगे। इतना डिटेल में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इस पे 4-5 स्टार बना लीजिए, पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन की पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा पर उनको मिला था भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और कला और बूढ़ा चांद पे भी मिला था, लेकिन कला और बूढ़ा चांद पे ज्ञान पीठ पुरस्कार नहीं मिला था, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूरा डिटेल बता देता हूं। 4 लोगों का, अब तक 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रख लेना। पहला पहला नोट करो, रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी से आप नोट करो, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी, पहला आप नाम याद कीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला किस रचना को मिला था? उनकी कौन सी रचना पे मिला था? तो उर्वशी। उर्वशी उनकी जो रचना है उसमें मिला था। दूसरा याद कीजिए, दूसरा है आपके सुमित्रानंद पंत जी, यही पंत जी। तो पंत जी पे अभी हमने बताया चिदम्बरा, चिदम्बरा। और तीसरा जो याद करना है आप लोगों को, तीसरा है आपके महादेवी वर्मा। क्या है? महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस रचना पे उनको मिला था? तो यामा। उनकी रचना क्या है? महत्वपूर्ण यामा रचना पे मिला था उनको। और एक चौथा जो आप लोगों को याद करना है वह है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। आपको मालूम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी की कौन सी रचना पे मिला था? तो कितनी नावों, लिख लीजिए, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये चारों आपको क्या होने चाहिए? बिल्कुल मेरे प्यारों बच्चों याद होने चाहिए, भूलना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 24 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है 25 प्रश्न कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को ही हम लोग वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रश्न तो यहीं से बन गया। और किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि यहाँ पे मिश्र बंधु ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मतलब इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। परशुराम की प्रतीक्षा, कि ऐसा कोई घर आपने देखा है, कि पृथ्वी पुत्र की स्वर्ण किरण। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। क वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ की अगर हम बात करें, पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ज्वाइन हो जाओ। डेली आप लोगों के पीडीएफ मिलते हैं, ये पढ़ा दिया गया, इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। वहां से डाउनलोड कर लो फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है आप लोगों को। 27 प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो मेरे प्यारे अभी हमने बताया आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को तो मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ? यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पंत जी को भी मिला, पंत जी यहाँ पे भी हैं। महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। तो देखिए अभी हमने डिटेल में पूरा आप लोग बताया था कि महादेवी वर्मा को मिला, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला, सुमित्रानंद पंत को भी मिला चिदम्बरा में, इनको यामा में, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी में मिला था उनकी रचना पे। जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला, इसलिए क वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद जी। तो डिटेल में पढ़ने का यही मतलब होता है कि एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से उसका उत्तर दे पाओगे। चलिए बात करते हैं अगला 28। कह रहा है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है?
तो हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चों? भवानी प्रसाद मिश्र जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, कि अज्ञेय जी की, कि यहाँ पे नागा अर्जुन की। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए संधि चारण काल नाम दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। तो हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि चारण काल, तो संधि चारण काल नाम किसने दिया? राहुल संकृत्यान ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर नगेंद्र ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। कौन दिया? तो राम कुमार वर्मा ने। ग वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 30वां देखिए क्या है, कि वैदेही वनवास के कवि का नाम है। तो वैदेही वनवास के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कि जयशंकर प्रसाद, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कि मैथिली शरण गुप्त। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न बता रहा हूं आज की वीडियो में अगर तैयार है तो 10 नंबर बिल्कुल पक्का, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 31, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। तो कबीर दास प्रमुख कवि हैं निर्गुण काव्य धारा के, कि सगुण काव्य धारा के, कि प्रगतिवादी काव्य धारा के, कि प्रयोगवादी काव्य धारा के। मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको मालूम है कि निर्गुण काव्य धारा के, क्योंकि निर्गुण वगैरह करते हैं, प्रेम भावना के बारे में बात करते हैं कबीरदास जी। निर्गुण काव्य धारा के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32, कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, जो आप ट्रिपल स्टार बना लो, बहुत इंपोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि का नाम माना गया है? तो यहाँ ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा का, कि राम मार्गी शाखा का, कि सूफी काव्य धारा का, कि यहाँ पे सगुण भक्ति धारा का। राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, सूफी काव्य धारा। तो मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है? तो सूफी काव्य धारा का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद होना चाहिए, 2 बार प्रैक्टिस करके ही जाना इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 प्रश्न देखिए क्या है। तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं अज्ञेय जी, कि धर्मवीर भारती जी, कि प्रयोग नारायण त्रिपाठी जी, कि यहाँ पे सुमन राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला अज्ञेय जी। तार सप्तक के प्रवर्तक संपादक हैं अज्ञेय जी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 34 प्रश्न क्या है। 34 प्रश्न है, कमायनी किस युग की रचना? अभी हमने कमायनी किसका देखा मैंने अभी, तो कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो किस युग के? तो जयशंकर प्रसाद क्षयवादी युग के कवि हैं, तो क्षयवादी युग के कवि हैं, इसलिए इनकी रचना भी क्षयवादी युग की हुई होगी, बात खत्म। तो कमायनी किस युग की रचना है? क्षयवादी युग की, क्योंकि कमायनी के जो रचनाकार हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो क्षयवादी युग के कवि हैं। तो क्षयवादी युग के कवि हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्षयवादी युग ही होगा उनकी रचना। तो इतना ज्यादा सिंपल है।